अध्याय 41 मूल्यांकन की शुरुआत। वज्र शरीर रखने वाले किन शाओफेंग को गड़गड़ाहट और बिजली के कवच सीखने में कोई समस्या नहीं है, जो कि थंडर निंजुत्सु है। इस समय किन शाओफेंग ने पाया कि सिस्टम के कौशल को सीखने के लिए वास्तव में सहज परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अगर उसके पास वज्र का शरीर नहीं होता तो यह ले डुन इसे सीखने में सक्षम नहीं होता। और अगर किन शाओफेंग अन्य निंजुत्सु सीखना चाहते हैं तो उनके पास अन्य काया भी होनी चाहिए। बेशक यह कहना नहीं है कि अग्नि और जल निकायों जैसे विशेष भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है। जब तक यह एक अग्नि शरीर है, इसे अन्य निंजुत्सु सीखने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता नहीं है। वज्र कवच स्तर 10/100 मानव स्तर 3 सितारा कौशल वज्र कवच बनाने, खिलाड़ी की रक्षा शक्ति बढ़ाने और दुश्मन के हमलों का विरोध करने के लिए शरीर से जुड़े वज्र को सम्मन करता है। वर्तमान स्तर 1 है, जो निम्नस्तरीय बिजली को निम्नस्तरीय बिजली कवच बनाने के लिए बुला सकता है। हर मिनट बिजली के कवच को आंतरिक ऊर्जा के 100 अंक खर्च करने की आवश्यकता होती है। बिजली के कवच को सीखने के बाद किन शाओफेंग बिल्कुल भी बाहर नहीं गए। भले ही वह बाहर चला गया हो, किन शाओफेंग, जिनके पास केवल मूल्यांकन में भाग लेने की स्थिति थी, वह उस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते थे जहां मूल्यांकन करता रहते थे। इसलिए अगले 2 दिनों के लिए किन शाओफेंग अपने कमरे में छिप गए, बिजली के कवच की खेती की। उन्मादी साधना और बढ़ी हुई प्रवीणता के साथ किन शाओफेंग ने केवल 2 दिनों में अपने लाइटनिंग आर्मर को लेवल 2 में अपग्रेड किया। स्तर 2 जी जिनजिन के लिए धन्यवाद। किन शाओफेंग के पास न केवल 2750 आंतरिक ऊर्जा है, बल्कि हर मिनट 5 आंतरिक ऊर्जा की वसूली भी करता है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे डर है कि चाहे कितनी भी पागलों की तरह खेती की जाए, किन शाओफेंग बिजली के कवच को केवल 2 दिनों में स्तर 2 के दायरे तक नहीं बढ़ा पाएंगे। स्तर 2 का बिजली कवच स्तर 1 से बहुत अलग नहीं है, लेकिन रक्षा शक्ति में बहुत सुधार किया गया है। यदि यह कहा जाए कि स्तर 1 का बिजली कवच किन शाओफेंग को उन लोगों के हमलों को अनदेखा कर सकता है जो उसी दायरे में हैं या अपने दायरे से भी ऊपर हैं, उस स्तर 2 की गड़गड़ाहट और बिजली के कवच की रक्षात्मक शक्ति किन शाओफेंग को जन्मजात दायरे से नीचे के अधिकांश योद्धाओं के हमलों को अनदेखा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि आंतरिक ऊर्जा खपत प्रति मिनट नहीं बदला है, अभी भी 100 अंक। किन शाओफेंग ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। दूसरे स्तर के बिजली कवच को रखने के बाद वह मूल्यांकन में पहला स्थान जीतने के बारे में अधिक से अधिक आश्वस्त हो गया। जैसे ही किन शाओफेंग ने लाइटनिंग आर्मर को लेवल 2 में अपग्रेड किया, डुमेंग उसके पास आ गया। लेकिन जब उसने डुमेंग को फिर से देखा तो किन शाओफेंग फिर से चौंक गया, क्योंकि इस समय डुमेंग अधिग्रहित दिन के 10वें स्तर का प्रारंभिक चरण नहीं है, बल्कि अधिग्रहित दिन के 10वें स्तर का मध्य चरण है। यहां तक कि आंतरिक ऊर्जा मूल्य भी थोड़ा बढ़ गया है, केवल 2000 अंक तक पहुंच गया है। किन शाओफेंग को पता था कि डुमेंग परसों के 10वें स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन आधे महीने पहले और अब आधे महीने से भी कम समय बीत चुका है, प्रारंभिक चरण मध्यवर्ती चरण तक बढ़ गया है। यह थोड़ा डरावना है। यह डुमेंग उसका किन शाओफेंग नहीं है, उसके पास अपने स्तर को सुधारने के लिए एक प्रणाली है। एक छोटे दायरे को बढ़ाने के लिए केवल आधा महीना है, और यह अभी भी परसों के 10वें स्तर के साथ एक छोटा क्षेत्र है। अगर इसे फैलाया गया तो निश्चित ही सनसनी मच जाएगी। किन शाओफेंग ने डुमेंग से इस बारे में पूछा, यह पूछने पर कि क्या उनके भावी गुरु ने उन्हें एक छोटा चूल्हा दिया था। यह सोचकर किन शाओफेंग को डुमेंग से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। किसी के पीछे होना वास्तव में बेहतर है। लेकिन डुमेंग के जवाब ने किन शाओफेंग को थोड़ा सा अचंभित कर दिया, क्योंकि उसके मालिक ने उसे एक छोटा चूल्हा बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि उसे बुरी तरह पीटा। तभी किन शाओफेंग को पता चला कि डुमेंग उस विशेष शरीर शोधन अभ्यास की खेती कर रहा था जो पिटाई के दौरान उसकी ताकत में सुधार कर सकता था। इस समय किन शाओफेंग अब डुमेंग से ईर्ष्या नहीं करते थे। इस तरह के आत्मदुर्व्यवहार अभ्यास, चाहे वह कितनी भी तेजी से सुधार करे, वह कभी अभ्यास नहीं करेगा। मैं क्या आत्मदुर्व्यवहार अभ्यास, चाहे वह कितनी भी तेजी से सुधार करे, वह कभी भी अभ्यास नहीं करेगा। दायरा ऊंचा करने को पीटना क्या कहलाता है। हालांकि डुमेंग ने खुद कुछ नहीं सोचा, इसके विपरीत वह थोड़ा खुश था, क्योंकि उसके भविष्य के गुरु के शब्दों के अनुसार उसकी वर्तमान ताकत के साथ नामांकन मूल्यांकन में शीर्ष 20 में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं थी। यहां तक कि अगर यह अलौकिक है, यहां तक कि शीर्ष 10 भी संभव है। डुमेंग के शब्दों को सुनने के बाद किन शाओफेंग का दिल हिल गया और फिर डुमेंग को उससे मुकाबला करने के लिए कहा। जब किन शाओफेंग ने उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव रखा तो डुमेंग की पहली प्रतिक्रिया अचानक अपना सिर हिलाने की थी और कहा, भाई फेंग, इसे भूल जाओ, मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। अगर डुमेंग को डुमेंग के चरित्र का ज्ञान और ज्ञान नहीं होता तो किन शाओफेंग सोचते कि यह डुमेंग की उनके लिए अवमानना थी। लेकिन किन शाओफेंग, जो डुमेंग के चरित्र को जानते थे कि यह डुमेंग की सच्चाई थी और इसका मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं था। मेंगजी, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई फेंग इतना कमजोर नहीं है और मैं हवा के सिवा कुछ नहीं कर सकता, किन शाओफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जब उसने यह कहा तो डुमेंग ने उसे ऊपर और नीचे गंभीरता से देखा और फिर झिझकते हुए कहा, भाई फेंग, आपका फिगर वास्तव में कमजोर है। मैं आप हूं मेरे स्वामी। मेरा फिगर पहले से ही बहुत अच्छा है।
16 वर्ष की आयु में वह 1.7 मीटर लंबा है और उसका वजन 120 से अधिक है, जो काफी मानक है। लेकिन किन शाओफेंग को जल्द ही पता चल गया था कि यह भयंकर लड़का पूरी तरह से अपने फिगर का मूल्यांकन करने के लिए अपने फिगर पर आधारित था, जिससे किन शाओफेंग थोड़ा हक्का बक्का रह गया। अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति न समझें, आपका फिगर अब इंसान नहीं है। अंत में किन शाओफेंग के मजबूत अनुरोध के तहत डुमिंग अनिच्छा से उससे लड़ने के लिए सहमत हो गया। हालांकि डुमिंग ने शुरू से ही अपना मन बना लिया था और उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि वह गलत था। उस रात क्या हुआ था और किन शाओफेंग और डुमिंग की प्रतियोगिता का परिणाम क्या था, यह शामिल व्यक्ति के अलावा किसी को नहीं पता है। हालांकि भविष्य में जब भी वह इस रात की प्रतियोगिता के बारे में सोचेंगे, डुमिंग कहेंगे, उस रात से भाई फेंग मेरी नजर में एक अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। अगले दिन सुबह सुबह किन शाओफेंग और डुमिंग कमरे से बाहर चले गए। दरअसल उन दोनों को नींद ही नहीं आई। कल रात प्रतियोगिता में इसे विजेता बनने में देर नहीं लगी। किन शाओफेंग को स्वीकार करना पड़ा कि डुमिंग का फिगर वास्तव में नकली नहीं था, यह वास्तव में मोटी चमड़ी वाला था। सबसे पहले उसने सोचा कि किन शाओफेंग वह डुमिंग नहीं था जिसका वह सामना कर रहा था, लेकिन उसने किन शाओफेंग पर हमला नहीं किया, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा और किन शाओफेंग को उस पर हमला करने दिया। लेकिन किन शाओफेंग अवाक थे, वो वास्तव में डुमिंग की मदद नहीं कर सकते थे। डुमिंग की रक्षात्मक शक्ति बहुत अद्भुत थी, उसके हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। किन शाओफेंग की वुडांग चांगक्वान और हुशान की तलवारबाजी की बुनियादी तलवारबाजी डुमिंग के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी थी। कुछ देर तक हमला करने के बाद किन शाओफेंग को भी समझ में आ गया था कि परसों के 10वें स्तर के तहत एक हमले से डुमिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। अंत में किन शाओफेंग ने बिजली के कवच का इस्तेमाल किया। 2 दिन पहले बिजली के कवच की खेती करते समय किन शाओफेंग ने पाया कि एक बार जब वह बिजली के कवच का इस्तेमाल करता है तो उसका वज्र शरीर ट्रिगर हो जाएगा और जब वह हमला करेगा तो वह वज्रपात की शक्ति लाएगा। इस बार यह आश्चर्यजनक है। वज्र की शक्ति के साथ वुडांग चांगक्वान ने आखिरकार डुमिंग को बचाव करने में असमर्थ बना दिया। हालांकि उसे अभी भी कोई चोट नहीं आई थी, गड़गड़ाहट की शक्ति ने डुमिंग को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह चौंक गया हो। जब भी किन शाओफेंग ने उसे घूंसा मारा, डुमिंग का पूरा शरीर कांपने लगा। इससे डुमिंग मदद करने में असमर्थ हो गया, लेकिन अंत में उसने वापस लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही डुमिंग को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वास्तव में किन शाओफेंग के साथ जो पहले हुआ था वह वास्तव में उसके साथ हुआ था। उसने हमला किया, लेकिन किन शाओफेंग ने उसका बचाव किया। और हर बार जब वह किन शाओफेंग के शरीर से टकराता तो उसकी मुट्ठी प्रकाश की एक चमक से दूर चली जाती और उसे बिजली का झटका लगता। किन शाओफेंग की गड़गड़ाहट और बिजली ही जानता था कि अन्य 3 फाटकों में कितने लोग थे, लेकिन वह पूर्वी द्वार था। इस मूल्यांकन के लिए सैकड़ों स्थान थे। हालांकि वे जल्दी आ गए, किन शाओफेंग और डुमिंग अभी भी बड़ों से पीछे थे। कोई प्रारंभिक समारोह नहीं है। घंटा आते ही टीम के सामने चेकिंग शुरू हो जाती है। यह प्रथम आयु परीक्षण और साधना स्तर परीक्षण अधिक सुविधाजनक है। एक छोटी सी किताब से किन शाओफेंग ने जाना कि लियानयांग अकादमी में उम्र और साधना स्तर के परीक्षण के लिए विशेष उपकरण हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। यह अंतिम शक्ति परीक्षण है जिसमें कुछ समय लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम शक्ति परीक्षण कुछ कठपुतलियों को एक अलग कमरे में लड़ना था। लड़ने के तरीके के बारे में किन शाओफेंग को ठीक से नहीं पता था कि कैसे लड़ना है, लेकिन किन शाओफेंग को पता था कि वह जितने अधिक कठपुतलियों को हराता है उतना ही अधिक सबूत उसने हासिल किया है। 42 अध्याय 42 हंगामा। लंबी लाइन। किन शाओफेंग और डुमिंग के सामने 300 से 500 लोग भी थे। हालांकि पता लगाने की गति काफी तेज है। किन शाओफेंग ने परीक्षण सामग्री को देखा अभी आधा घंटा ही हुआ था। टीम के अंत में एक बहुत बड़ा गेट होता है जो साधारण गेट से अलग होता है। गेट सिर्फ एक स्वतंत्र गेट है जिसके दोनों तरफ रिंग है। जब भी परीक्षक फाटक के पास से गुजरता था, फाटक के बाएं और दाएं तरफ के छल्ले जल जाते थे। किन शाओफेंग गेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। फाटक के बाएं और दाएं पक्ष में 10 छल्ले थे और वे निरीक्षण के दौरान प्रकाश करेंगे। बाईं ओर का वृत्त आयु का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह सफेद रोशनी से रोशन है तो इसका मतलब है कि यह 10 साल से कम पुराना है। प्रकाशित एक वृत्त 1 वर्ष की आयु का प्रतिनिधित्व करता है और जब यह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो जाता है तो सफेद प्रकाश चांदी के प्रकाश में बदल जाएगा। हालांकि दरवाजे को देखने के बाद से किन शाओफेंग ने दरवाजे की बाईं अंगूठी पर सफेद रोशनी नहीं देखी, जो मूल रूप से चांदी की रोशनी थी, जिसका अर्थ है कि परीक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश लोग 10 साल से अधिक उम्र के थे। 10 साल से कम उम्र के परीक्षार्थी अब नहीं बैठते हैं। गेट के दाईं ओर की अंगूठी खेती के दायरे का पता लगाने का प्रतिनिधित्व करती है। हल्का सोना, सोना और बैंगनी सोना 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे कम पीला सोना है और एक पीला सोने का चक्र प्रकाशित होता है जो अधिग्रहित मार्शल कलाकार के पहले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास अपर्याप्त साधना स्तर है, उन्हें बिल्कुल भी परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति छोटे बच्चों के लिए प्रतिभाशाली नहीं है तो लियान्यांग अकादमी भर्ती नहीं करेगी। पीला सोना अधिग्रहित क्षेत्र है, सोना जन्मजात क्षेत्र है और अंतिम बैंगनी सोना आध्यात्मिक क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि यह बैंगनी सोना है, यह सुनहरा सहज क्षेत्र है जो पिछले वर्षों में लियान्यांग कॉलेज के नामांकन मूल्यांकन में शायद ही कभी दिखाई दिया हो। ऐसा नहीं है कि लियान्यांग अकादमी में शामिल होने के लिए ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस प्रकार की प्रतिभा को प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही लियान्यांग अकादमी में प्रवेश कर चुका है और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली गुरु की पूजा भी करता है। इसलिए निरीक्षण की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक जन्मजात मार्शल आर्ट क्षेत्र का कोई परीक्षक नहीं रहा है। कभी कभी एक या दो प्रतिभाएं जो 10 हल्की सुनहरी अंगूठियां जलाती हैं, बहुत चर्चा भी कराती हैं। अचानक एक निश्चित समय पर भीड़ अचानक शोर मचाने लगी। हे भगवान, मैंने क्या देखा? नहीं, वह जिन गुआंग है। हाँ, यह सुनहरी रोशनी है जो जन्मजात मार्शल कलाकार के दायरे का प्रतिनिधित्व करती है। जिंगुआंग। भीड़ की टिप्पणियों को सुनकर किन शाओफेंग का दिल हिल गया और अंत में जन्मजात मार्शल आर्ट क्षेत्र का एक परीक्षक सामने आया। भीड़ का पीछा करते हुए किन शाओफेंग ने आगे देखा। इस समय द्वार के दाहिनी ओर की अंगूठी की केवल पहली अंगूठी ही जलती है, लेकिन अंगूठी सोने की है। स्वर्ण। यह सही है, यह वास्तव में जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट का क्षेत्र है। किन शाओफेंग ने चुपके से सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल गेट में आकृति को देखने के बाद उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसके दिल में तूफान आ गया। इस समय गेट में एक छोटी आकृति थी जो 1 मीटर से अधिक ऊंची नहीं थी। छोटे फिगर को देखने के बाद किन शाओफेंग का दिल दहल गया और उन्होंने तुरंत गेट के बाईं ओर कंजुमेशन को देखा। सफेद 9 तरीके। 10 साल से कम उम्र के जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट। किन शाओफेंग चौंक गया, उसके बाद एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वह 9 साल की उम्र में जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट बन गए थे। ऐसा जीनियस वास्तव में। वह तो कमाल है। लांजियांग शहर में यह बस अकल्पनीय है। जल्द ही गेट पर अचानक कुछ शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुए। कुछ देर की अदलाबदली के बाद 9 साल के लड़के को जल्दी से दूर ले जाया गया। 9 वर्षीय जन्मजात मार्शल कलाकार, इसे प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों से ईर्ष्या की। ऐसा लगता है कि इसने बढ़त ले ली है और जल्द ही जन्मजात मार्शल आर्ट क्षेत्र के कुछ लोग प्रकट हुए कैसे नेतृत्व करने के लिए, और जल्द ही जन्मजात मार्शल आर्ट क्षेत्र से कुछ लोग प्रकट हुए। हालांकि फिर से प्रकट होने वाले अधिकांश जन्मजात मार्शल कलाकार 18 वर्ष से अधिक के थे और वे मूल रूप से 20 वर्ष के थे। इस तरह के एक जन्मजात मार्शल मास्टर दायरे के परीक्षक कभी भी अकादमी के शिक्षक मजबूत का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। कई जन्मजात मार्शल कलाकार भी हैं, उनकी उम्र वास्तव में 20 वर्ष से अधिक है। ऐसे व्यक्ति के लिए लियान्यांग अकादमी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसे बाहर निकालने के लिए किसी को भेजा। हालांकि फिर भी अभी भी कई अच्छे जीनियस हैं। 16 साल की उम्र में खेती का आधार पहले भारी के शुरुआती चरण में है। दरवाजे पर परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की आवाज सुनकर चेन युआनक्सिन ने राहत की सांस ली। महान। ऐसा नहीं लगता कि वह कुकर्मी है, वह वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ परीक्षक है। उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई और चेन युआनक्सिन ने अपने चेहरे पर थोड़ा उत्साह दिखाया। यद्यपि इस प्रथम और द्वितीय आयु और साधना स्तर की परीक्षा में कोई अतिरिक्त बिंदु नहीं है, लेकिन यदि यह अधिक प्रमुख है तो यह कमोबेश अकादमी के कुछ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगा। यह व्यर्थ नहीं है कि उसके पिता ने जन्मजात दायरे से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। हालांकि यह अफसोस की बात है कि उन्हें मजबूत अकादमी द्वारा शिष्य नहीं माना गया। गेट से नीचे उतरते समय चेन युआनक्सिन की आंखों में निराशा छा गई। यह अफसोस की बात है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार उसने जन्मजात दायरे से बाहर निकलने के लिए गोली ली और वह 15 वर्ष से अधिक का था। कुछ मजबूत लोगों के लिए वह अभी भी उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। लेकिन चेन युआनक्सिन निराश नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अगर वह तीसरे मूल्यांकन में बाहर खड़ा हो सकता है तो शायद कुछ मजबूत लोग उसे शिष्य के रूप में ले लेंगे। जैसा कि तीसरे आकलन में उसे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, चेन युआनक्सिन को इसकी परवाह नहीं है। उनके पिता लियान्यांग कॉलेज के छात्र हुआ करते थे और वे लियान्यांग कॉलेज के प्रवेश मूल्यांकन के बारे में अच्छी तरह जानते थे। अपने लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए उनके पिता ने खजाना खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। इस खजाने के साथ चेन युआनक्सिन ने मूल्यांकन में शीर्ष 3 जीता। यह कोई समस्या नहीं है, यहां तक कि पहली जगह भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। वाह! जैसे ही वह पहले स्थान के दृश्य को जीतने के लिए उत्सुक था, चेन युआनक्सिन ने अचानक अपने पीछे एक हलचल सुनी। पीछे मुड़कर देखा, चेन युआनक्सिन मुस्कुराई, क्योंकि उसने एक बहुत हट्टा-कट्टा आकृति देखी। वे सभी इतने पुराने हैं, इसलिए वे अभी भी लियान्यांग कॉलेज के प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेने आते हैं। क्या यह एक और भ्रमपूर्ण व्यक्ति है जो 3 महीने के लिए लियान्यांग अकादमी में एक साहसिक कार्य करने के लिए उत्सुक है? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सीधी हो गईं।
क्या देखा उसने? 4 तरीके। चांदी की रोशनी। उनकी नजर में वह हट्टा कट्टा आदमी जो कम से कम 19 या 20 साल का था, वास्तव में केवल 14 साल का था। वह कैसे हो सकता है? और दूसरी पार्टी अभी भी अधिग्रहित के 10वें स्तर में है। यह जल्द ही चेन युआनक्सिन की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। इस तरह के शरीर के आकार के साथ यह देखा जा सकता है कि दूसरा पक्ष किस तरह के अभ्यास की खेती करता है, और यह एक 10 गुना क्षेत्र है। दूसरों के विपरीत चेन युआनक्सिन को ठीक ठीक पता है कि तीसरा आकलन किस तरह का है। लेकिन ठीक उसकी समझ के कारण चेन युआनक्सिन को अचानक एक हल्का सा खतरा महसूस हुआ जब उसने 14 साल के बच्चे को इतने बढ़ा चढ़ाकर देखा। उसके पहले स्थान पर खतरा। ऐसी जगहों पर जहां आम लोग नहीं देख सकते, इस समय शक्तिशाली लोगों का एक समूह डूमेंग के बारे में बात कर रहा है। एक अतिरंजित शरीर और एक काया के साथ एक 14 वर्षीय लड़का जो एक औसत वयस्क से अधिक मजबूत है, और अधिग्रहित के 10वें स्तर का व्यक्ति डूमेंग के अलावा और कौन है? ठीक इसी कारण ऐसी विशिष्ट प्रतिभा ने स्वाभाविक रूप से इन शक्तिशाली पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। मेरे साथ किसी को मत पकड़ो। मुझे यह युवक पसंद है। उसकी काया मेरे लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास है। यह मैं हूं, मेरा नहीं है। थोड़ी देर के लिए मूल रूप से शांत जगह शोरगुल वाली हो गई। अगर यह दृश्य लियान्यांग अकादमी के छात्रों द्वारा देखा जाएगा तो वे अपनी आंखें नीचे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उदात्त गुरुओं का यह समूह कब इतना उत्साहित और इतना अभावग्रस्त हो गया? यह कोई आश्चर्य नहीं है। आखिरकार जब तक वे डूमेंग के शरीर के आकार को देखते हैं, हर कोई जानता है कि डूमेंग के पास एक विशेष काया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या 14 साल का बच्चा इस तरह बड़ा हो सकता है? शोर के बीच अचानक आश्चर्य की आवाज आई। अरे, यह लड़का इतना पसंद क्यों है? वह बच्चा जिसे लियान चेंगहाओ 3 दिन पहले लाया था। जैसे ही आश्चर्य की यह आवाज सुनाई दी, दृश्य अचानक शांत हो गया। 3 दिन पहले लियान चेंगहाओ द्वारा लाए गए 2 लोगों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से सफेद कपड़ों में लड़की के आने से पूरे लियानयांग अकादमी को झटका लगा। मिंग परिवार की छोटी राजकुमारी, वे लियानयांग अकादमी के उपाध्यक्ष की पत्नी की भतीजी हैं। कोई भी पहचान हो, इससे बहुत झटका लग सकता है। विशेष रूप से श्वेत वस्त्र धारण करने वाली लड़की की प्रतिभा पारलौकिकता और पवित्रता के बिंदु तक पहुंच गई है। 15 वर्ष की आयु में उस क्षेत्र तक पहुंच गई है। यह वास्तव में मेंग परिवार का सीधा खून बनने का हकदार है। डूमेंग का अस्तित्व बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन अब जब वह डूमेंग की पहचान के बारे में सोचता है तो ये ताकतवर भी हैरान रह जाते हैं। आखिरकार यह डूमेंग अभीष्ट शिष्य है। उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में सोचकर ये मजबूत पुरुष तुरंत निराश हो गए। उसके साथ प्रबल शिष्य? क्या आप मरना चाहते हैं? ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया। ओह, कितने दुख की बात है। हाँ, यह अफसोस की बात है। एक आह के साथ मजबूत लोगों के एक समूह ने डूमेंग की ओर दया से भरी निगाहों से देखा। हालांकि उत्कृष्ट योग्यता के साथ केवल एक प्रतिभा, यह पहले से ही डिफॉल्ट रूप से नियुक्त किया गया है। ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि इस जगह पर क्या हुआ था, और स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन में भाग लेने वाले डूमेंग को नहीं पता था। 14 साल पुराना, खेती का आधार 10वां होगा। मूल्यांकन परिणामों को दर्ज करने वाले परीक्षक की अजीब निगाहों और बेहद अनिश्चित लहजे के तहत डूमेंग ने अचानक दरवाजा हटा दिया और किन शाओफेंग की ओर देखकर मुस्कुराया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उससे दूर नहीं, एक निर्दयी टकटकी बार बार उस पर बार बार घूमती है। किन शाओफेंग को पहले से ही डूमेंग द्वारा पैदा की गई अजीब कल्पना की उम्मीद थी। आखिरकार डूमेंग की लंबी विधि वास्तव में अविश्वसनीय है। बिना देर किए किन शाओफेंग डूमेंग के पीछे खड़े हो गए। परीक्षण समाप्त करने के बाद किन शाओफेंग जल्दी से गेट की ओर चल दिए। गुंजन। जब किन शाओफेंग ने गेट में कदम रखा तो गेट थोड़ा हिल गया और बाईं ओर की अंगूठी अचानक जल उठी। चांदी की रोशनी। 5 तरीके। 15। कोई दिक्कत नहीं है। किन शाओफेंग ने हल्के से देखा, फिर उसकी नजर दाहिनी ओर चली गई। हो। इस समय गेट के दाईं ओर की अंगूठी अचानक जल उठी। नीचे से ऊपर तक हल्की सुनहरी रोशनी खिल उठी। 1 2 3। अंत में गेट के दाईं ओर की अंगूठी ने 8 घेरे जलाए। इस संबंध में घटनास्थल पर कोई चीख पुकार नहीं मची। अन्य लोगों की प्रतिभाओं की तुलना में किन शाओफेंग 15 वर्षीय 8 गुना योद्धा थोड़ा सामान्य लग रहा था। लेकिन वास्तव में केवल डूमेंग ही जानता था कि उसकी ताकत फेंग जी असाधारण थी। अधिग्रहित का 8 गुना क्षेत्र। डूमेंग ने तिरस्कार का भाव महसूस किया। वह भाई फेंग का विरोधी नहीं है। अधिग्रहित 8 गुना दायरे के बारे में क्या? आप उस समय हैरान रह जाएंगे। 43 अध्याय 43 वास्तविक मूल्यांकन। 15 साल पुराना, खेती का आधार 8 गुना है। परीक्षक की परीक्षा परिणामों की रिपोर्ट सुनने के बाद किन शाओफेंग थोड़ा मुस्कुराया और चुपचाप डूमेंग के पास चला गया। पहला और दूसरा परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ताकत के अंतिम आकलन में कुछ समय लगेगा। लेकिन किन शाओफेंग ने पाया कि अगर ऐसा है तो तीसरे मूल्यांकन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है।
लेकिन इसके बारे में पूछताछ करने के बाद किन शाओफेंग ने महसूस किया कि हर कोई तीसरे मूल्यांकन में भाग नहीं ले सकता। पहला बिंदु यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग भाग नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। 18 वर्ष की आयु में यदि उनमें थोड़ी सी भी प्रतिभा है तो वे सभी जन्मजात योद्धा हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से लियानयांग अकादमी के आधिकारिक छात्र बन सकते हैं। 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें सीधे स्टार छात्रों में अपग्रेड भी किया जा सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि जिन लोगों का साधना आधार अर्जित 5 स्तरों से कम है उन्हें तीसरे मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे 15 वर्ष से कम आयु के न हों। हालांकि कुछ लोग अभी भी मूल्यांकन पास कर सकते हैं, अधिक से अधिक वे लियानयांग अकादमी के प्रारंभिक छात्र बनेंगे। एक बार 3 महीने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद लियानयांग अकादमी में रहना असंभव है। यह जानकर किन शाओफेंग कुछ समय के लिए तीसरे आकलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। सुबह से दोपहर तक मूल्यांकन में शामिल सभी लोगों की जांच की गई। इस अवधि के दौरान किन शाओफेंग ने उस शहर के गेट के एक निश्चित मूल्यांकन स्थान में एक शक्तिशाली प्रतिभा की उपस्थिति के बारे में बात करते हुए बहुत सारी टिप्पणियां भी सुनी। हालांकि उनमें से सबसे प्रतिभाशाली 9 साल का लड़का था जो आज सुबह मार्शल आर्ट मास्टर किन शाओफेंग में पैदा हुआ था। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु के भीतर कई जन्मजात मार्शल आर्ट हैं। किन शाओफेंग ने वास्तव में महसूस किया कि पूरे लियानयांग साम्राज्य की तुलना में लांजियांग शहर एक छोटा और दूरस्थ कोना था और मेज पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता था। इसके अलावा आखिरकार लियानयांग कॉलेज का नामांकन लियानयांग देश में एक प्रमुख घटना है और इसने लियानयांग देश के सभी हिस्सों से अनगिनत प्रतिभाओं को इकट्ठा किया है। हालांकि यहां तक कि पूरे लियानयांग साम्राज्य की प्रतिभा शायद बहुत से लोग नहीं हैं जो अंततः लियानयांग अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं और लियानयांग अकादमी के छात्र बन सकते हैं। इस बार नामांकन मूल्यांकन में 1,50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, लेकिन वास्तविक मूल्यांकन के तीसरे मूल्यांकन में केवल 30,000 से कम लोग ही भाग ले पाए। और इन 30,000 में से कितने लोग असेसमेंट पास कर पाएंगे यह अभी भी अज्ञात है। तीसरा मूल्यांकन शक्ति परीक्षण है। मूल्यांकन में भाग लेने वाले लियानयांग अकादमी की कठपुतलियों को हराने के लिए एक विशेष स्थान पर प्रवेश करेंगे। इस प्रक्रिया में 10 स्तर होते हैं। पहले 3 पास करने पर ही उसे असेसमेंट पास माना जा सकता है। यदि आप 3 स्तरों को पार नहीं कर सकते हैं तो मुझे क्षमा करें। इस स्तर पर आपके पास लियानयांग अकादमी के प्रारंभिक छात्र बनने की योग्यता भी नहीं है। यदि आप 3 महीने के लिए लियानयांग अकादमी में रहते हैं तो आप बस छोड़ दें। यदि आप 7 पास कर सकते हैं तो आप सीधे लियानयांग अकादमी के पूर्ण सदस्य बन सकते हैं। बेशक 7वें स्तर को पास करना आसान नहीं है। लियानयांग कॉलेज के प्रत्येक नामांकन मूल्यांकन में केवल पहले 2 से 300 लोग पहले 6 स्तरों को पास कर सकते हैं, लेकिन 7वें स्तर पर 100 लोगों का होना पहले से ही बहुत अच्छा है। 8वें स्तर के लिए यह मूल रूप से केवल शीर्ष 20 या 30 में प्रतिभाशाली लोग ही इसे संभाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही होता है क्योंकि 9वें स्तर को पास करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। यदि आप प्रत्येक सत्र में 3 से 5 प्राप्त कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। इसका कारण यह था कि मूल्यांकन से पहले कुछ वास्तविक जीनियस ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल्यांकन से पहले लियानयांग अकादमी के पावर हाउस द्वारा कुछ वास्तविक प्रतिभाओं को पहले ही छीन लिया गया था। उन महाशक्तियों की दृष्टि में जिस प्रतिभा की वे प्रशंसा करते हैं उसे किसी शक्ति परीक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक इसी वजह से है कि लियानयांग कॉलेज की स्थापना के बाद से नामांकन मूल्यांकन के तीसरे शक्ति परीक्षण पर 100 से कम लोगों ने 10वीं परीक्षा पास की है। लियानयांग अकादमी हजारों वर्षों से स्थापित है। पिछले 1000 सालों में 100 से भी कम लोग हैं। यह देखा जा सकता है कि इस 10वें स्तर की कठिनाई असाधारण है। यह समझने के बाद किन शाओफेंग और डू मेंग भी चौंक गए। किन शाओफेंग ने भी चुपके से अपने दिल में अनुमान लगा लिया था कि वह कितने स्तरों पर टिक सकता है। अंत में किन शाओफेंग समझ गए कि अगर उनके पास वास्तव में पहला लक्ष्य है तो उन्हें कम से कम 8वां स्तर पास करना होगा और यहां तक कि 9वें स्तर को भी पार करना होगा। पहले स्तर के इनाम और 1000 अंकों के लिए ड्रॉ करने का एक और मौका है। किन शाओफेंग ने जो कहा उसके लिए लड़ना होगा। कॉलेज के मजबूत शिक्षकों के अलावा कुछ छात्र भी इसे गंभीरता से लेते हैं। जहां लोग हैं वहां झगड़े होते हैं, यहां तक कि यांगयांग अकादमी भी। लियानयांग अकादमी में छात्रों के बीच अनगिनत पार्टियां हैं और सभी पार्टियों के बीच संघर्ष है। अकादमी के आकाओं ने इसे रोका नहीं, बल्कि जो हुआ उसे देखकर कुछ खुश हुए। क्योंकि संघर्ष है, प्रगति है। जब तक यह लोगों को नहीं मारता है और लियानयांग अकादमी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उन ट्यूटरों को परवाह नहीं होगी। नामांकन मूल्यांकन का अर्थ है कि नए छात्र लियानयांग अकादमी में शामिल होते हैं। लियानयांग अकादमी में सभी दल स्वाभाविक रूप से लोगों को देखने के लिए भेजेंगे और फिर अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए रक्त की भर्ती करेंगे। इस समय एक स्वतंत्र विशेष क्षेत्र में लियानयांग अकादमी के छात्र वर्दी पहने हुए कई छात्र हैं जो उन परीक्षकों पर ध्यान दे रहे हैं जिन्होंने पहले ही तीसरी परीक्षा शुरू कर दी है। लियानयांग अकादमी में समान छात्र वर्दी हैं, लेकिन रंग अलग हैं।
सफेद एक प्रारंभिक छात्र की छात्र वर्दी है, नीला एक औपचारिक छात्र की छात्र वर्दी है। अगर यह नीला है तो यह जन्मजात मार्शल आर्ट क्षेत्र के स्टार छात्र की छात्र वर्दी है। नीले रंग के ऊपर छात्र वर्दी के लिए इसे अब छात्र वर्दी नहीं कहा जाता है। यह लियानयांग अकादमी के कुलीन छात्र का सुनहरा छात्र वस्त्र है। इस तरह के एक छात्र की लियानयांग अकादमी में एक साधारण प्रशिक्षक से कम स्थिति नहीं है। यहां तक कि यांग अकादमी में कई प्रशिक्षक सुनहरे छात्र वस्त्र पहने संभ्रांत छात्र हैं। बेशक नामांकन मूल्यांकन देखने के लिए यहां उपस्थित होना स्वाभाविक रूप से उस तरह का अस्तित्व असंभव है। छात्रों के इस समूह में उनमें से अधिकांश नीली छात्र वर्दी पहने हुए छात्र हैं और नीली छात्र वर्दी पहने हुए केवल 7 या 8 स्टार छात्र हैं। 7 या 8 लोगों में उनमें से 3 सबसे अधिक आकर्षक हैं। 3 सितारा छात्रों की नीली छात्र वर्दी पर 5 चमकदार सोने की कढ़ाई की गई है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों सभी 5 स्टार छात्र हैं, यानी जन्मजात 5 लेवल मार्शल आर्ट मास्टर्स। ये 3 पुरुष, 2 पुरुष और 1 महिला लियानयांग अकादमी, हेवनली किंग्स पार्टी और लोन वुल्फ गैंग और ज्यूफेंग युआन में 3 सबसे बड़ी पार्टियां थीं। स्ट्रेंथ असेसमेंट शुरू करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं को देखते हुए रॉयल पार्टी के 5 सितारा छात्रों ने उस दिन भौहें चढ़ाई और असंतोष के साथ कहा, कमजोर, कमजोर, कमजोर। इस सत्र में नवागंतुक वास्तव में बहुत कमजोर हैं। यह 1/4 हो गया है। घंटा और यहां तक कि 5वें स्तर को पार करने वाला व्यक्ति भी दिखाई नहीं दिया। यह बहुत निराशाजनक है। अरे मैंने कहा, भाई लिन, चिंता मत करो, तुम अब अधीर हो। अगर तुम वास्तव में इसमें मदद नहीं कर सकते तो तुम बस छोड़ सकते हो। जिस व्यक्ति ने यह कहा वह लोन वुल्फ गिरोह का 5 सितारा छात्र था। यह व्यक्ति लंबा नहीं है, केवल 1.6 मीटर लंबा है, लेकिन उसकी आंखों की चमक से वह जानता है कि यह हालांकि उन्हें मूल्यांकन स्थल की स्थिति का पता नहीं था, लेकिन किन शाओफेंग को यकीन था कि वह व्यक्ति पहले स्तर से भी नहीं गुजरा था, क्योंकि कठपुतली परीक्षा स्थल के द्वार पर भी 10 घेरे होते हैं। यदि आप संबंधित स्तर से गुजरते हैं तो गेट पर रिंग उसी के अनुसार चमक उठेगी। पहले व्यक्ति को नुकसान के रूप में माना जा सकता है और उसने परीक्षा पास नहीं की है और उसे लियानयांग अकादमी को याद करना तय है। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है वह थोड़ा बेहतर था। उन्होंने पहले स्तर को पार कर लिया, लेकिन दूसरे स्तर में हार गए और पीछे हट गए। अतीत में 10वें व्यक्ति तक ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने तीसरे स्तर को पार किया हो। इस समय 1 घंटे के 2/4 बीत चुके हैं। शुरुआत के बाद तीसरा स्तर पास करने वाला व्यक्ति केवल पिछली 2 तिमाहियों में दिखाई दिया। 5वें स्तर को पार करने वाले व्यक्ति के लिए वह पहले से ही 1 घंटे बाद था। बेशक यह केवल मूल्यांकन स्थल है जहां किन शाओफेंग स्थित है। जहां तक अन्य जगहों की बात है, किन शाओफेंग इसे नहीं जानते, लेकिन अंतर बड़ा नहीं है। इसने अनैच्छिक रूप से किन शाओफेंग को अपने दिल में भावनाओं के साथ आ भरी। निश्चित रूप से यह लियानयांग अकादमी है। यदि आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं तो यह वास्तव में कठिन है। भावना के साथ 15 साल के लड़के की बारी थी, लेकिन जब किन शाओफेंग ने भौहें चढ़ाई तो मूल्यांकन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले युवक ने वास्तव में उसकी आंखों में उत्तेजना के संकेत के साथ उसे देखा। किन शाओफेंग ने पहले सोचा था कि दूसरी पार्टी उन पर निशाना साध रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि ऐसा लग रहा था कि युवक ड्यूमेंग को अपने बगल में देख रहा था। यह अफसोस की बात है कि दूसरे पक्ष के उत्तेजक लुक को ड्यूमेंग द्वारा अनदेखा किया जाना तय है। ड्यूमेंग के चरित्र के साथ यह 1 घंटे से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहा है और यह लंबे समय से थोड़ा उबाऊ है। अब वह बैठा बैठा ऊँघ रहा है, उसे किसी की दृष्टि की क्या परवाह। लेकिन ड्यूमेंग ने परवाह नहीं की, किन शाओफेंग ने की। वह पहले से ही जानता था कि ड्यूमेंग का चरित्र क्या है और वह निश्चित रूप से चीजों को चुनने की पहल नहीं करेगा। फिर उस मामले में वह दूसरी पार्टी थी जिसने पहल की। लेकिन ऐसा क्यों है? किन शाओफेंग हैरान था, लेकिन जल्द ही उसे याद आ गया। यह युवक वही था जिसे शुरू से ही उसके और ड्यूमेंग के साथ आका गया था। 44 अध्याय 44 मिथ्याकरण और जीवित गोला बारूद। उम्र और साधना की परीक्षा के दौरान 9 साल के लड़के को छोड़कर किन शाओफेंग जिस जगह पर था वह ड्यूमेंग था जिसने ध्यान आकर्षित किया। 14 साल की उम्र में परसों के 10 गुना दायरे में यह अकेला ही ड्यूमेंग की प्रतिभा को समझाने के लिए काफी है। यह ड्यूमॉन्ट के अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़े का उल्लेख नहीं है। ठीक इसी वजह से ड्यूमेंग उस स्थान पर सुर्खियों में था, हालांकि वह खुद इसके लिए तैयार नहीं था। यह वह युवक था जिसने ड्यूमेंग के ठीक पहले एक जन्मजात मार्शल मास्टर के दायरे में हवा का झोंका लाया था। यह अफसोस की बात है कि उसकी हवा की लहर लंबे समय तक नहीं रही और ड्यूमेंग की उपस्थिति से पूरी तरह से ढक गई। किन शाओफेंग को इस व्यक्ति का नाम याद था जो चेन युआनक्सिन लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन युआनक्सिन उकसाने वाली थी क्योंकि ड्यूमेंग ने उससे लाइमलाइट छीन ली थी और उसे वापस लेना चाहता था? इस बारे में इस तरह से सोचते हुए किन शाओफेंग को अभी भी लगा कि यह वास्तव में संभव है। इससे किन शाओफेंग कुछ देर के लिए अवाक रह गए। किन शाओफेंग का अनुमान सही था। इस समय मूल्यांकन स्थल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति चेन युआनक्सिन था।
डूमेंग को देखते हुए, जिसे कई आंखों से देखा जा रहा था, चेन युआनक्सिन को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि उनकी राय में वह व्यक्ति जिसने उन आंखों का आनंद लिया वह उसे होना चाहिए, लेकिन इसे डूमेंग ने पकड़ लिया। वह अपने हृदय में कैसे समा सकता था? इसलिए मेरी योजना इस शक्ति परीक्षण में अच्छा परिणाम प्राप्त करने की है। चेन युआनक्सिन में यह आत्मविश्वास है। अपने दम पर 7वीं पास पास करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। पिता के बताए तरीके से 8वीं पास करने जा रहा है तो नामुमकिन नहीं। अपनी बाहों में चीज को छूते हुए चेन युआनक्सिन ने आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ मूल्यांकन स्थल में कदम रखा। कुछ सांसों के बाद मूल्यांकन स्थल के गेट पर पहला घेरा जल उठा। इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार चेन युआनक्सिन एक जन्मजात मार्शल कलाकार थे, और यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके पास इतनी गति थी। 10 सांसों के बाद दूसरा चक्र भी रोशन होता है और दूसरा पास पारित हो जाता है। फिर तीसरा और चौथा घेरा प्रकाशमान होता है। सवा घंटे बाद गेट पर 5वीं रिंग जल उठी। 5वां स्तर। वे परीक्षक जो तमाशबीन थे, वे पहले से ही इस बारे में बात कर रहे थे। उत्तीर्ण 5वां पास। सक्स्क, यह चेन युआनक्सिन जन्मजात दायरे में मार्शल आर्ट का मास्टर होने के योग्य है। उसने सिर्फ 1 घंटे के 1/4 में 5 स्तरों को पार किया है। आपको क्या लगता है कि चेन युआनक्सिन कितने स्तरों को पार कर सकती है? मैं 7 स्तरों का अनुमान लगाता हूं। यह चेन युआनक्सिन केवल प्रकृति की पहली अवस्था है। 7वां स्तर शायद सीमा है। ठीक है, लगभग, लेकिन मुझे लगता है कि वह 8वां स्तर भी पास कर सकता है। आखिरकार चेन युआनक्सिन भी हमारे क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा है। अरे, चाहे यह 7वां या 8वां स्तर हो, चेन युआनक्सिन को हमसे आगे जाना तय है। लोगों की चर्चा के बीच छठा चक्र प्रज्वलित हुआ। चेन युआनक्सिन ने छठा पास किया। थोड़ी देर के लिए भीड़ एक और चिल्लाहट थी। इस परीक्षा स्थल में परीक्षक चेन युआनक्सिन छठी पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। छठी पास के बाद इस सत्र के लिए एक लंबा समय बीत चुका है और 7वीं रिंग को प्रकाश में आने में पूरे 2 घंटे का समय लगा। पास पास। यह चेन युआनक्सिन 7वीं पास कर चुकी है। वाह! भीड़ से एक कोलाहल फूट पड़ा, और यहां तक कि परीक्षा स्थल की रखवाली करने वाले परीक्षक के चेहरे पर भी थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति थी। जो कोई भी 7वें स्तर को पास कर सकता है, उसे एक अच्छा जीनियस माना जा सकता है। इसके अलावा चेन युआनक्सिन अभी केवल 16 साल की है। इस स्थिति के अनुसार चेन युआनक्सिन में आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता है। लिंगमय क्षेत्र वही असली गुरु है। जिन प्रतिभाओं में आध्यात्मिक शिरा क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता है, वे स्वाभाविक रूप से उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि परीक्षक की नजर में 7वीं पास शायद चेन युआनक्सिन की सीमा है। आखिरकार 7वीं पास पास करने में उसे पूरे 2 सवा घंटे लगे। नतीजतन 8वीं पास चेन युआनक्सिन के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। इस बिंदु पर उपस्थित सभी लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ। दर्जनों सांसें बीत चुकी हैं और चेन युआनक्सिन अभी तक प्रकट नहीं हुई है। यह अप्रत्याशित है। क्या यह चेन युआनक्सिन 8वें स्तर पर पहुंचने की योजना बना रही है? सभी के दिलों से एक संदिग्ध विचार निकला। एक और समय के बाद चेन युआनक्सिन अभी भी मूल्यांकन स्थल से बाहर नहीं आई थी, और सभी को यकीन था कि चेन युआनक्सिन वास्तव में 8वें स्तर को पार कर रही थी। सभी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी की, क्योंकि सभी की नजर में 7वीं पास चेन युआनक्सिन ने 2/4 घंटे का समय लिया, और 8वीं पास और भी लंबा हो सकता है। लेकिन सभी के साथ फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। 1 घंटे का 1/4। सवा घंटे में ही मूल्यांकन स्थल के गेट का 8वां घेरा जगमगा उठा। 8वां स्तर पास किया। अचानक दृश्य अचानक शांत हो गया, और यह थोड़ा अजीब था। उस दूरी पर जहां हेवनली किंग्स पार्टी के 3 सितारा छात्र लोन वुल्फ गैंग और ज्यूफेंग गार्डन स्थित थे, जब चेन युआनक्सिन ने 8वां स्तर पास किया तो इसने अंततः तीनों का ध्यान आकर्षित किया। किसी ने 8वां स्तर पास किया है? उस दिन शाही दल के भाई लिन थोड़ा चमके, और लोन वुल्फ गैंग के आदमी और ज्यूफेंग गार्डन की महिला की आंखें भी रोशनी से चमक उठीं। हालांकि यह जानने के तुरंत बाद कि चेन युआनक्सिन एक पुरुष था, ज्यूफेंग युआन की महिला ने अपनी आंखों में निराशा दिखाई और चेन युआनक्सिन पर ध्यान देना बंद कर दिया, बल्कि इसके बजाय अपने आसपास के 2 लोगों को दिलचस्पी से देखा। भाई लिन, क्या यह व्यक्ति मेरे लोन वुल्फ गैंग का हो सकता है? अगला वाला आपका है। लोन वुल्फ गैंग के आदमी ने सबसे पहले बात की। यह तुम्हारा अकेला भेड़िया गिरोह है। भाई लिन की आंखों में गुस्सा झलक आया। जो लोग 8वां स्तर पास कर सकते हैं, वे सभी अच्छी क्षमता वाली प्रतिभाएं हैं। उनकी यूरेनस पार्टी द्वारा थोड़े से प्रशिक्षण के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र पर हमला करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। वह उसे कैसे जाने दे सकता है? लोन वुल्फ गैंग। लेकिन अगले ही पल, जैसे ही वह मना करने वाला था, उसने अचानक किसी को उस परीक्षा स्थल से बाहर निकलते देखा जहां उसने 8वीं पास की थी। मूल रूप से उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति की सांस को महसूस किया तो वह अचानक हंस पड़े। चूंकि भाई वू लैंग ने ऐसा कहा है, मैं लिन जिहाओ से प्यार करने वाला नहीं हूं, इसलिए जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है।
लोन वुल्फ गैंग का वो लैंग चौंका और उसने लिन जिहाओ को कुछ आश्चर्य से देखा। लिन जिहाओ कब इतना अच्छा बोलते थे, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि लिन जिहाओ ऐसा क्यों कर रहा है। इस समय उन्होंने चेन युआनक्सिन को भी देखा, लेकिन चेन युआनक्सिन को देखने के बाद वो लैंग का चेहरा अचानक डूब गया। वह व्यक्ति वास्तव में 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए गोली पर निर्भर था। मूल्यांकन स्थल के बाहर जब चेन युआनक्सिन ने पिछले दृश्य के बारे में सोचा तो वह भयभीत अभिव्यक्ति के साथ पीला पड़ गया। जब तक उन्होंने 7वीं पास किया तब तक चेन युआनक्सिन ने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अंत में बमुश्किल 7वीं पास किया। 8वें स्तर के लिए चेन युआनक्सिन ने उस खजाने का इस्तेमाल किया जो उनके पिता ने उनके लिए तैयार किया था, थोड़े समय में ताकत बढ़ाने के लिए एक गोली पर भरोसा करते हुए चेन युआनक्सिन अस्थायी रूप से जन्मजात दोहरे दायरे की ताकत रखती थी। यही कारण भी है कि 7वीं पास करने में उन्हें सवा घंटे का समय लगता था, लेकिन 8वीं पास करने में सवा घंटे का समय लगता था। 8वें स्तर को पार करने के बाद चेन युआनक्सिन ने अभी भी 9वें स्तर को पार करने की कोशिश करना नहीं छोड़ा, लेकिन 9वें स्तर में प्रवेश करने के ठीक बाद उसने केवल 3 सांसों के समय पर जोर दिया और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। यदि वह शीघ्रता से पीछे भी नहीं हटता तो वह इसी क्षण गंभीर रूप से घायल हो गया होता। चेन युआनक्सिन को आखिरकार समझ में आया कि बहुत कम लोग थे जो 9वीं पास में फेल हुए थे। ऐसा आकलन सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। सौभाग्य से 8वीं पास आखिरकार पास हो गया। चेन युआनक्सिन को भरोसा है कि उसके परिणाम निश्चित रूप से शीर्ष 10 में हैं। आखिरकार 8वें स्तर को पास करने में उसे केवल सवा घंटे का समय लगा। के अतिरिक्त तुलना लोन वुल्फ गैंग के वो लैंग परीक्षक की तरह शांत नहीं थे। हालांकि मूल्यांकन ने एक गोली लेना बंद नहीं किया। कोई भी जीनियस जो इसे 7वें और 8वें स्तर तक ले जा सकता है अहंकारी नहीं है जो गोली पर भरोसा करने की योजना बना सकता है। इस तरह का प्रदर्शन केवल नकली होता है, लेकिन यह अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल तिरस्कारपूर्ण है। उस समय वो लैंग के लिए यही स्थिति थी, क्योंकि चेन युआनक्सिन ने इसे बर्बाद कर दिया। एक नवागंतुक के लिए लिन जिहाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर। जहां तक चेन युआनक्सिन की बात है, उसके पास उसे लोन वुल्फ गैंग में समाहित करने की कोई योजना नहीं थी। आखिरकार लोन वुल्फ गैंग लियानयांग अकादमी की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। हालांकि चेन युआनक्सिन एक जीनियस हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि लोन वुल्फ गैंग इस तरह से झूठ बोले। हालांकि लोन वुल्फ गैंग और यूरेनस पार्टी की दिलचस्पी नहीं है और कुछ अन्य पार्टियों को चेन युआनक्सिन में कुछ हद तक दिलचस्पी है। हालांकि उसने झूठा साबित किया था। चेन युआनक्सिन आखिरकार अपने बल पर 7वीं पास करने में सक्षम थी और उसे एक अच्छी प्रतिभा माना जाता था। किन शाओफेंग ने भी चेन युआनक्सिन की असामान्य स्थिति को महसूस किया। डुमेंग के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी के उकसावे के कारण किन शाओफेंग ने दिल रखा, लेकिन मूल्यांकन स्थल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की विशेषताओं की जांच करने के लिए जिन को सक्रिय किया। लेकिन चेन युआनक्सिन के फिर से बाहर आने के बाद किन शाओफेंग को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उग्र आंखें फिर से शुरू हो गईं और किन शाओफेंग जल्द ही समझ गए कि क्यों। चरित्र चेन युआनक्सिन। स्तर जन्मजात प्रथम चरण का प्रारंभिक चरण, जन्मजात द्वितीय चरण का प्रारंभिक चरण। आंतरिक ऊर्जा मूल्य सहज 10/1200 इस चेन युआनक्सिन की विशेषताओं में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन दायरे और आंतरिक ऊर्जा विशेषताओं और अंत में एक ब्रैकेट विशेषता को जोड़ा गया। किन शाओफेंग इस तरह की ब्रैकेट विशेषता के लिए कोई अजनबी नहीं है, जो अस्थायी रूप से बेहतर विशेषता है। किन शाओफेंग भी समझ गए थे कि चेन युआनक्सिन किस तरह की गोली ले रही थी और उसके बाद ही 8वां स्तर पास किया। मूल रूप से चेन युआनक्सिन की विशेषताओं को देखने के बाद मुझे लगा कि चेन युआनक्सिन औसत व्यक्ति की अंतर्निहित ताकत 1000 अंक है से बेहतर थी, लेकिन अब चेन युआनक्सिन की उपस्थिति किन शाओफेंग को और अधिक चिंतित नहीं करती है। ऐसा व्यक्ति समान जन्मजात और एक स्तर के क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि वर्तमान मेंगजी का भी, मुझे डर है कि उसके साथ कुछ हाथ हो सकते हैं और उसे इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए किन शाओफेंग ने डुमेंग को कुछ भी याद दिलाने की योजना नहीं बनाई थी। दुर्भाग्य से किन शाओफेंग एक बात भूल गए, वह कुछ है। कुछ लोगों के लिए परेशानी का पता लगाना हमेशा अच्छा होता है। परेशानी को मत पूछो, लेकिन मुसीबत खुद ढूंढ लेगी। डुमेंग, जिसे यह भी पता नहीं था कि उसे उकसाया जा रहा है, अपनी बारी आने के बाद उत्साह के साथ परीक्षा स्थल की ओर दौड़ा। वहीं न सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद लोगों बल्कि कुछ जगहों पर भी चोरी छिपे उनका ध्यान जाता है। ड्यूमॉन्ट है। चरित्र और आकृति वास्तव में शामिल नहीं है। चेन युआनक्सिन की तुलना में डुमेंग की सफलता को भयंकर कहा जाता है। चेन युआनक्सिन ने पहले पास में लगभग 5 सांसें लीं, लेकिन डुमेंग ने केवल 3 सांसें लीं। दूसरे ने 10 से कम सांसें लीं। सेंडसिंग। जैसे ही डुमेंग ने प्रवेश किया, मूल्यांकन स्थल के प्रवेश द्वार की घंटी बज उठी। उज्ज्वल ने शीघ्र पुकारा। डुमेंग के 7वें स्तर पर पहुंचने में अभी सवा घंटे से भी कम समय लगा था। सवा घंटे में चेन युआनक्सिन केवल 6ठी पास पर पहुंची। यह कंट्रास्ट डिफरेंस सामने आता है। यहां तक कि वो लैंग, जो डुमेंग पर ध्यान दे रहा था, कुछ देर के लिए डुमेंग को देखने के बाद आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका।
यह झूठ और सच्ची ताकत के बीच का अंतर है। 45 अध्याय 45 किन शाओफेंग ने सफलता पाई। डुमेंग के प्रदर्शन ने चेन युआनक्सिन के चेहरे को तुरंत बदसूरत बना दिया। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने एक मक्खी खा ली हो। खासतौर पर डुमेंग द्वारा फिर से सबकी आंखें छीन लिए जाने के बाद चेन युआनक्सिन को अपने दिल में नफरत महसूस हुई। लेकिन भले ही वह अपने दिल में क्रूर था, आधे घंटे बाद सातवां मार्ग अभी भी प्रज्वलित था। फिर 1 घंटे का एक और सवा था और 8वां चक्र भी प्रकाशित हुआ। सवा घंटे भी हो चुके थे, लेकिन चेन युआनक्सिन झूठ बोल रही थी और डुमेंग, यह भयंकर लड़का, एक असली गनर था। इसी तरह डुमेंग बाहर नहीं आया, लेकिन इस समय चेन युआनक्सिन ने उपहास किया। वास्तव में लगता है कि आप 9वें स्तर को पार कर सकते हैं। हालांकि बैरियर में प्रवेश करने वाला हर कोई अपने वर्तमान दायरे के आधार पर एक कठपुतली का सामना करेगा। चेन युआनक्सिन 9वें स्तर को देख सकता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं है कि डुमेंग 9वें स्तर को पार कर सकता है। 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद 10 से अधिक सांसें बीतने के बाद चेन युआनक्सिन ने महसूस किया कि डुमेंग को लगभग बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आधा घंटा बीत गया, डुमेंग अभी भी बाहर नहीं आया। लेकिन चेन युआनक्सिन ने अभी भी नहीं सोचा था कि डुमेंग 9वीं पास कर सकता है। 1 घंटे का एक चौथाई बीत चुका था और डुमेंग अभी भी 9वीं पास में था। इस समय चेन युआनक्सिन थोड़ी बेचैन थी। एक और आधा घंटा बीत जाने के बाद मूल्यांकन स्थल का गेट थोड़ा हिल गया और उसके ऊपर की 9वीं अंगूठी जल उठी। 9वें चक्र के प्रकाश में आने के बाद आकाओं ने फिर से आह भरी। दया, इतने अच्छे अंकुर को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह वास्तव में लोभी है। यह कैसे संभव है? जिस क्षण उसने 9वें घेरे को जलते हुए देखा, चेन युआनक्सिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह मदद नहीं कर सका और खुद से बड़बड़ाया, असंभव, वह 9वें स्तर को कैसे पास कर सकता है? भले ही वह मैं था, गोली की बेहतर ताकत पर भरोसा करते हुए मैंने मुश्किल से कठपुतलियों में से एक की चाल को लिया और कर सका। यह खड़ा नहीं है। बच्चा 9वां स्तर कैसे पास कर सकता है? चेन युआनक्सिन को धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए अन्य लोग पूरी तरह से चिल्लाए। 9वीं पास, किसी ने वास्तव में 9वीं पास की है। यह अविश्वसनीय है। यह व्यक्ति शायद 9वें स्तर को पार करने वाला पहला व्यक्ति है ना? यह इसके लायक है। यहां तक कि अगर मैं लियानयांग अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता, तो यह देखने लायक है कि कोई 9वें स्तर को अपनी आंखों से पास करता है। शोरगुल भरी चर्चाओं के बीच इस मूल्यांकन स्थल के प्रभारी परीक्षक जेड मेडल के साथ दिखाने और कॉलेज के वरिष्ठ सदस्यों को मामले की जानकारी देने के लिए और भी उत्साहित थे। हाँ, धन्यवाद भाई वू। लिन जिहाओ उस जगह पर जोर से हंसा जहां मूल्यांकन देख रहे छात्र थे। लेकिन वो लैंग, जो उसके विपरीत था, थोड़ा बदसूरत लग रहा था। पहले जो कहते थे उसके कारण अब ज्यादा कुछ नहीं कहते। आखिरकार वह इस बार लोन वुल्फ गैंग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वह अपना वादा तोड़ता है तो लोन वुल्फ गैंग का नाम बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि लोन वुल्फ गैंग की कभी भी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं रही है, खासकर जब से लिन जिहाओ अभी भी यूरेनस पार्टी के सदस्य हैं। यह और भी अधिक संभावना नहीं है कि वह पश्चाताप करेंगे। लेकिन वो लैंग ने हार नहीं मानी। भले ही उसने पहले ऐसा कुछ कहा था, अगर बच्चा अब सक्रिय रूप से उनके लोन वुल्फ गैंग में शामिल हो जाता है तो लिन जिहाओ के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अपने दिल में हलचल के साथ वो लैंग ने अपने पीछे किसी को आंख मारी और वह व्यक्ति तुरंत गुप्त रूप से चला गया। लिन जिहाओ, जो उत्तेजना के बीच में था, ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जुफेंगयुआन में महिला ने इसे देखा, लेकिन उसने लिन झाओ को उसकी योजना की याद नहीं दिलाई। उसे बस इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ कि 9वीं कक्षा पास करने वाला व्यक्ति महिला नहीं था। हालांकि उसने भी परवाह नहीं की। आखिरकार इस बार उनका जुफेंगयुआन अग्रिम रूप से एक आश्चर्यजनक जादूगर लड़की में शामिल हो गया था। उनके 9 फीनिक्स गार्डन के मालिकों के शब्दों में, लड़की में यूरेनस पार्टी के स्वर्गीय राजा को पार करने की क्षमता है, लेकिन वह भविष्य में एक असीमित सुपर जीनियस है। अगर यह उनके जुफेंगयुआन के दूसरे मालिक के लिए नहीं था तो यह लड़की की दूसरी बड़ी बहन थी। मुझे डर है कि दूसरी पार्टी उनके जुफेंगयुआन के दूसरे मालिक के लिए नहीं था, यह लड़की की दूसरी बड़ी बहन थी। मुझे डर है कि दूसरी पार्टी अभी तक उनके साथ शामिल नहीं होगी। इस तरह की प्रतिभा को शामिल करने के साथ जुफेंगयुआन इस नामांकन मूल्यांकन पर बहुत कम था। बाहर आओ। फिर डूमेंग बाहर है। अंत में एक विस्मयादिबोधक के साथ डूमेंग मूल्यांकन स्थल से बाहर चला गया। हालांकि डूमेंग इस समय थोड़ा शर्मिंदा था और उसके कपड़े लगभग कपड़े की पट्टियों में बदल गए थे और यहां तक कि किन शाओफेंग को भी लगा कि डूमेंग थोड़ा घायल हो गया है। उग्र आंखें और सुनहरी आंखें गुप्त रूप से सक्रिय हो गई थीं और किन शाओफेंग ने यह भी पाया कि डूमेंग की ऊर्जा इस समय पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। 9वें स्तर को पार करने के बाद डूमेंग ने 10वें स्तर में प्रवेश किया, लेकिन डूमेंग अंत में पीछे हटने से पहले केवल 10 सांसों तक ही टिके रहे। इससे किन शाओफेंग ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि डूमेंग की स्थिति 9वें या 10वें स्तर के कारण हुई थी। किन शाओफेंग बाद वाले को पसंद करते हैं, लेकिन जल्द ही किन शाओफेंग ने अनुमान लगाना बंद कर दिया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एक छोटे कदम के बाद किन शाओफेंग मूल्यांकन स्थल की ओर चल दिए
क्योंकि उसकी बारी है। दरवाजे से गुजरते हुए किन शाओफेंग सीधे एक कमरे में दाखिल हुए। एक ही समय में सैकड़ों लोगों को समायोजित करने के लिए कमरे का क्षेत्र काफी छोटा नहीं है। क्लिक करें। जैसे ही किन शाओफेंग ने दरवाजे पर नजर डाली, कमरे में कहीं अचानक से खुल गया और फिर एक आकृति बाहर निकली जो मूल्यांकन की कठपुतली थी। कठपुतली को मारो, यह बीत चुका है। यदि आप इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं तो कृपया किसी भी समय रुकें। अचानक एक पुरानी आवाज आई जिससे किन शाओफेंग चौंक गया। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो किन शाओफेंग को उसके सामने कठपुतली के अलावा कोई भी आधा फिगर नहीं मिला। भले ही किन शाओफेंग ने गुप्त रूप से अपनी सुनहरी आंखों को सक्रिय किया हो, उन्हें पुरानी आवाज का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उस कठपुतली की विशेषताओं का पता लगा लिया। मूल्यांकन कठपुतली स्तर अधिग्रहित 8वीं परत के शुरुआती दिन ताकत सीमा में। हालांकि उसके सामने मूल्यांकन कठपुतली का स्तर केवल 8वीं परत के शुरुआती चरण में था, किन शाओफेंग को केवल यह जानकारी मिली। किन शाओफेंग ताकत की सीमा देखने में सक्षम थे। आकलन कठपुतली का सही स्तर निश्चित रूप से 8वीं परत जितना सरल नहीं था। हो जैसे ही किन शाओफेंग ने मूल्यांकन कठपुतली के बारे में जानकारी पढ़ी, मूल्यांकन कठपुतली उसकी ओर दौड़ पड़ी। जवाब में किन शाओफेंग का मुंह थोड़ा फट गया और मुस्कुराया। हाँ परसों आह आने वाले मूल्यांकन कठपुतली का सामना करते हुए किन शाओफेंग जरा भी नहीं चकमा दिया, लेकिन एक मुक्का मारकर सीधा हो गया। टकराना। यह सिर्फ एक साधारण पंच था, लेकिन किन शाओफेंग के पंच के तहत मूल्यांकन कठपुतली अचानक उड़ गई। झटके के साथ मूल्यांकन कठपुतली जमीन पर गिर गई, इसलिए वह हिली नहीं। यह पुरानी आवाज फिर से बज रही है। पास, क्या आप दूसरी चुनौती को पूरा करना चाहते हैं? क्या यह पारित हो गया है? किन शाओफेंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी कहा, हाँ। क्लिक करें। किन शाओफेंग की आवाज के साथ आकलन कठपुतली जो बिना रुके जमीन पर गिर गई, वास्तव में फिर से खड़ी हो गई। यह देखकर किन शाओफेंग का दिल थोड़ा हिल गया और उसकी सुनहरी आंखें फिर से चमक उठीं। मूल्यांकन कठपुतली स्तर एक्वायर्ड की मध्य 8 परतें ताकत सीमा के तहत बदला हुआ। मूल्यांकन कठपुतली का स्तर बढ़ गया है। हालांकि यह केवल 8वें चरण के मध्य चरण का पहला चरण था, किन शाओफेंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वर्तमान मूल्यांकन कठपुतली की आभा निश्चित रूप से औसत व्यक्ति के 8वें चरण के बाद के चरण तक पहुंच गई थी। हालांकि यह अभी भी उसके लिए बहुत कमजोर है। टकराना। एक और पंच के साथ मूल्यांकन कठपुतली को फिर से जमीन पर फेंक दिया गया, गतिहीन। उसी समय पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी। पास, क्या आप तीसरे स्तर को चुनौती देने जा रहे हैं? किन शाओफेंग ने अपने मुंह के कोने को हिलाया और कहा, हाँ। क्लिक करें। आकलन की कठपुतली उठ खड़ी हुई। मूल्यांकन कठपुतली का स्तर बढ़ गया है। हालांकि यह केवल 8वें चरण के मध्य चरण का पहला चरण था, किन शाओफेंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वर्तमान मूल्यांकन कठपुतली की आभा निश्चित रूप से औसत व्यक्ति के 8वें चरण के बाद के चरण तक पहुंच गई थी। हालांकि यह अभी भी उसके लिए बहुत कमजोर है। टकराना। एक और पंच के साथ मूल्यांकन कठपुतली को फिर से जमीन पर फेंक दिया गया, गतिहीन। उसी समय पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी। पास, क्या आप तीसरे स्तर को चुनौती देने जा रहे हैं? किन शाओफेंग ने अपने मुंह के कोने को हिलाया और कहा, हाँ। क्लिक करें। मूल्यांकन कठपुतली फिर से उठी, जिससे किन शाओफेंग ने 4 शब्दों को फिर से जीवित करने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद पुरानी आवाज फिर से अथक रूप से सुनाई दी। पास, क्या आप चौथे स्तर को चुनौती देना चाहते हैं? हाँ। किन शाओफेंग थोड़ा कमजोर था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। क्लिक करें। कमरे की दीवारें फिर से चटकने लगीं और उसमें से एक आकृति निकली। खैर, यह एक आकलन कठपुतली है। यह है। इस दृश्य को देखकर किन शाओफेंग थोड़ा हैरान हुआ। सुनहरी आंखें खुलते ही किन शाओफेंग और भी हैरान था। एक मूल्यांकन कठपुतली की उपस्थिति के कारण पिछले मूल्यांकन कठपुतली की विशेषताएं बिल्कुल समान हैं और तीसरे स्तर की तुलना में 2 मूल्यांकन कठपुतलियों की विशेषताएं अधिग्रहित 8वें चरण के स्तर पर बिल्कुल समान हैं। इस बार स्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन संख्या में वृद्धि हुई है। किन शाओफेंग के दिल में कुछ समझ में आया, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अभी भी बेहद सुकून भरी थी। दुर्भाग्य से यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक झटका के साथ किन शाओफेंग हिल गया और फिर 2 धमाके हुए। पास, क्या आप 5वीं चुनौती को पूरा करना चाहते हैं? हाँ। क्लिक करें। एक और कठपुतली है, लेकिन परिणाम अभी भी वही है। पास, क्या आप 6ठी चुनौती को पूरा करना चाहते हैं? हाँ। 4 मूल्यांकन कठपुतलियां, लेकिन किन शाओफेंग अभी भी जरा सा भी दबाव महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किन शाओफेंग को पता नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहर उनकी बहुत सारी टिप्पणियां थीं। धिक्कार है, यह भी एक भयंकर आदमी है। उसने केवल 8 स्तर के दायरे हासिल किए हैं, इसलिए वह इतनी जल्दी 6ठे स्तर पर पहुंच गया। टस्क टस्क, यह गति उससे पहले के भयंकर आदमी की तुलना में तेज है,
यह शायद अधिग्रहित 8वें दायरे का सबसे अच्छा हासिल करने वाला मार्शल कलाकार है। आपने कहा, यह व्यक्ति कितने स्तरों तक पहुंच सकता है? कितने बाधाएं अभी भी हैं? परसों 8वीं परत, आप छठी बाधा को पार करने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं, भगवान का शुक्र है। ठीक है, ऐसा है, दायरा बहुत कम है। आसपास की चर्चा सुनकर डूमेंग चोर पर हंसा। हाँ, इन अज्ञानी बेवकूफों ने वास्तव में कहा था कि भाई फेंग धन्यवाद करने के लिए छठे स्तर को पारित करने में सक्षम थे। हालांकि 7वें स्तर के बाद मूल्यांकन कठपुतलियों से उनकी ताकत में सुधार होगा, लेकिन भाई फेंग की विकृत रक्षात्मक शक्ति के साथ और उनकी गहरी और अतिरंजित आंतरिक ऊर्जा, मैंने 9वीं पास कर ली है, भाई फेंग के लिए पास होना क्यों असंभव है? वास्तव में डूमेंग के दिल में अभी भी एक शब्द था, लेकिन उसने फुसफुसाकर नहीं कहा। यही है, उनकी नजर में उनके भाई फेंग बिल्कुल 10वें स्तर को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं और कम से कम समय की दर्जनों सांसों का समर्थन कर सकते हैं। यह पहले से ही डूमेंग का सबसे बड़ा अनुमान है। आखिरकार अंतिम स्तर तुच्छ नहीं है। लेकिन डूमेंग को पता नहीं था, उसने अभी भी किन शाओफेंग को कम आंका था। डूमेंग को किन शाओफेंग की गड़गड़ाहट और बिजली के कवच की अद्भुत रक्षात्मक शक्ति का एहसास हुआ, और वह यह भी जानता था कि किन शाओफेंग, जो परसों के 8वें दायरे को जानता था, वास्तव में उससे बहुत गहरा था। लेकिन किन शाओफेंग का सबसे मजबूत हमला, डूमेंग को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। उत्तीर्ण, छठा स्तर पास। अचानक एक विस्मयादिबोधक सुनाई दिया और मूल्यांकन स्थल के गेट पर छठा घेरा जल उठा। कमरे में अपने सामने मूल्यांकन की 5 कठपुतलियों को देखकर किन शाओफेंग ने आखिरकार कम ऊब महसूस किया। मूल्यांकन के 7वें चरण में 46